हाय फ्रेंड्स, बी अटेकी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रेलवन ऐप के थ्रू किस तरीके से अनरिजर्व टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट या रिज़र्व टिकट को बुक करते हैं। तो रिज़र्व टिकट में तो हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कहीं से भी काट सकते हो। लेकिन जब भी आप अनरिजर्व टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट काटने जाओगे तो आप लोगों को एक समस्या हमेशा आएगी कि अगर आप इसे सोचोगे कि अपने घर से काट लें, घर में बैठे हुए इस टिकट को काट लें, तो यह पॉसिबल नहीं हो पाता है। जनरली आपको स्टेशन से लगभग 15 से 20 मीटर दूरी पर रहोगे स्टेशन परिसर से, तभी आप टिकट काट सकते हो। चलिए हम लोग देखते हैं रेलवन ऐप से अनरिजर्व टिकट अपने घर से बैठ के काटते हुए कि यह कटेगा या नहीं। तो मैंने रेलवन ऐप खोला अपना। अब आप अपना पिन डालिए जो आपने रजिस्टर किया था रेलवन ऐप में अकाउंट खुलवाने के लिए। मैं अपना रजिस्टर कर रहा हूँ। अब आप देख लो, ये आपने खोल दिया। अब आप घर में बैठे हुए अनरिजर्व टिकट को बुक करते हैं। सपोज मैंने अनरिजर्व बुक किया। अभी आउटसाइड स्टेशन अब हम लोग बुक करते हैं, सपोज धनबाद जंक्शन से गोमो जंक्शन। अब जैसे ही मैंने धनबाद जंक्शन से गोमो जंक्शन पे बुक किया और अब मैं जाता हूँ प्रोसीड टू बुक। सपोज़ मैं कोई जनरल ट्रेन चाहता हूँ, आई मीन पैसेंजर ट्रेन। ये फेयर 10 रुपये मैं बुक करना चाहता हूँ एक एडल्ट के लिए। ये यूपीआई पेमेंट मैंने सेलेक्ट किया, पे यूजिंग यूपीआई। जैसे ही मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तब आप देख रहे हो कि ये लिखा आ रहा है, योर डिवाइस जीपीएस एक्यूरेसी इज़ 4 मीटर, काइंडली स्टैंड 4 मीटर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन और ट्रैक। इट मीन्स जब तक हम अपने घर से बैठे अगर काटना चाहें तो यह चीज़ें नहीं की जा सकती है जनरल टिकट में, अनरिजर्व टिकट में या जनरली अनरिजर्व टिकट में। तो अब हम इसे ख़त्म करते हैं और अब हम लोग चल के देखते हैं कि सपोज़ धनबाद रेलवे स्टेशन के सामने मैं लगभग उससे 200 मीटर की दूरी पे जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या यह इतनी एक्यूरेसी वहाँ से टिकट काटा जा सकता है। चलिए अब हम लोग धनबाद स्टेशन पहुँच चुके हैं और अब हम लोग रेलवन ऐप खोलते हैं। ये मैंने रेलवन ऐप खोल लिया और अब हम लोग जो आपके मोबाइल पिन पहले से सेट किया गया है उसे हम लोग डालते हैं। ये मैंने अपना मोबाइल पिन डाला। अब आप देख रहे हो ये इंटरफेस रेलवन का खोल दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग बुक करते हैं अनरिजर्व टिकट के लिए अनरिजर्व ऑप्शन में। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आप देख रहे हो फ्रॉम और टू। अब फ्रॉम स्टेशन आप डालते हो धनबाद जंक्शन और टू में गोमो जंक्शन, और मैं अभी धनबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 200 मीटर की दूरी पर हूँ। अब मैं देखता हूँ कि यह बुकिंग होती है या फिर नहीं। अब मैं प्रोसीड टू बुक पे क्लिक किया। अब ये मेल एक्सप्रेस के मैं आमतौर पे पैसेंजर ट्रेन के लिए बुक करना चाहता हूँ, जिसका फेयर नीचे आप देख रहे हो 10 रुपये। मैंने पे टू किया, यूपीआई आया। यूपीआई से जैसे ही मैंने पे यूजिंग यूपीआई किया तब आप देखो ये मुझे डायरेक्ट पे बाय यूपीआई ऐप से ले गया और इस तरीके से मैंने यूपीआई ऐप में गया और फिर पेमेंट कर दिया। लेकिन ये मैं धनबाद स्टेशन पे होकर कर रहा हूँ। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप अपने जैसे आप देखे कि मैं अपने घर से कर रहा था तो यह वीडियो आई मीन ये टिकट बुक नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब आप देख लो प्रोसेसिंग पेमेंट और ये हमारा प्रोसेस हो रहा है। ये ब्लैंक इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हो तो गूगल पे आपको अलाउ नहीं करता है किसी भी तरीके का रिकॉर्डिंग करने के लिए, इसीलिए ये ब्लैंक शो हो रहा है। अब आप जैसे ही गूगल पे से पेमेंट करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपका पेमेंट हो जाएगा और आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब मैंने ये आप लोगों को दिखाया कि अगर आप अपने घर से अनरिजर्व टिकट काटना चाहो तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको रेलवे स्टेशन से लगभग 50-100 मीटर की दूरी, 50-100 मीटर भी मैंने बहुत बोल दिया, आमतौर पे 20 से 30 मीटर की दूरी पर भी आप रहोगे तो वो टिकट काटा जा सकता है। तो चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।